प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ कि रात मुझे बहुत ज़ोर से बुखार था, तो आज थोड़ा सा धीरे बोला जाएगा, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो बच्चों, मैंने क्लास 10th में द्विघात समीकरण चैप्टर स्टार्ट किया था। इसको इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैंने इसकी डेफिनेशन इस प्रकार बताई थी कि ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 हो क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण कहलाता है। द्वि का मतलब 2 होता है, ठीक है, और घात का मतलब, ठीक है, ये आप समझ ही रहे होंगे। देखो बच्चों, मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन करवा दिए थे, कुछ क्वेश्चन और फॉर्मूले भी करवा दिए थे। मैंने सबसे पहले वाली वीडियो में एक श्री द्रोणाचार्य का सूत्र बताया था। तो हमेशा से देखो, दो चीजें लिखता हूं मैं। एक तो द्विघात का मानक समीकरण, द्विघात का मानक समीकरण क्या बताया था मेरे साथ फ्रेंड्स, मन में बोल के देखो। द्विघात का मानक समीकरण मैंने बताया था वो क्या होता है। वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये बताया था। और एक मैंने बताया था श्री द्रोणाचार्य का सूत्र, श्री द्रोणाचार्य का सूत्र, वो क्या होता है मैं वो आपको बता देता हूँ। श्री द्रोणाचार्य का सूत्र होता है जिसमें भी इक्वेशन है x में है तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे हमेशा, ये सारा का सारा रूट के अंदर है। तो बच्चों, मैं अब एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अब 4.2 में क्या है? पहला क्वेश्चन क्या दिया उन्हें? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। इसमें क्या कहा गया? प्लस 3 बराबर 0। इसको बताना है द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। देखो बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका पेपर में आता है या तो बस यह होगा कि इसके गुणनखंड कीजिए, या फिर आएगा इसको श्री द्रोणाचार्य विधि से हल कीजिए। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है गुणनखंड कीजिए तो आप श्री द्रोणाचार्य से भी कर सकते हो और फैक्टर से भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपका आ गया क्वेश्चन कि श्री द्रोणाचार्य सूत्र से हल करो, तो श्री द्रोणाचार्य से ही करना पड़ेगा, हमें गुणनखंड से फैक्टर से नहीं करना पड़ेगा, गुणनखंड विधि से नहीं हल करना पड़ेगा, हमें इसी से दिखाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम इससे दोनों कवर कर सकते हैं, गुणनखंड विधि वाला भी और श्री द्रोणाचार्य वाला भी। तो मैं सबसे पहले इसकी प्रैक्टिस करा देता हूँ। पहले तो मैं आपको इसके डायरेक्ट गुणनखंड मेथड बता देता हूँ कि इसको किस प्रकार करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस, देखो 4x है, इस 4 को इस प्रकार लिखो कि गुणा करके तो आ जाए ये वाला, और जोड़ के ये घटा के आ जाए ये वाला। तो 4 है तो 4 को इस प्रकार मान लो कि जोड़ के तो आ जाए 4, ये घटा के और गुणा करके आ जाए 3। तो सीधी सी बात है, 3 एकम 3 हो जाएगा। तो इसको मैं 3 प्लस 1 लिख दूंगा, फिर 4 आ जाएगा। 4 की गुणा x के साथ करेंगे, ये वाला x कहाँ पे था? यहाँ पे भी लिख सकते हो। 4 कितना हो जाएगा? 3 माइनस 3 प्लस 1, और 22 के साथ गुणा में क्या था? x था। देखो अब बच्चों, इसके डायरेक्ट फैक्टर करने के लिए क्या करो? 2x, 2 कोष्ठ बना लो, दोनों में x लिख लो सबसे पहले, बीच में कोई चिन्ह लगाओ, गुणा का चिन्ह होता है। तो बच्चों, अगर इसमें बार माइनस है तो ये प्लस का 3 है अंदर, क्योंकि जिस संख्या से पहले कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो उससे पहले क्या होता है? प्लस का चिन्ह होता है। तो अगर ये आपका प्लस 3 है और बार माइनस है तो इसके चिन्ह पलट के लिखो, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो बच्चों, इसके फैक्टर हो जाएंगे डायरेक्ट। अब क्या करूंगा मैं? पहले तो इसको 0 के बराबर लिखूंगा। यदि x माइनस 3 बराबर 0, तो x का मान माइनस 3 उधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। और एक अगर मैं इसको 0 मानता हूं, और यदि ठीक है, और यदि x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? प्लस का 1 हो जाएगा। तो बच्चों, ये समीकरण के हल हो जाएंगे। इसलिए समीकरण के हल क्या क्या हो गए? एक तो आएगा 3 और एक 1 आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। बच्चों, एक चीज और बता दूंगा, चलो मैं बाद में ही बता दूंगा। वो चीज क्या है कि जो समीकरण के हल हो गए वो समीकरण को सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करने का मतलब है, अगर ये 0 के बराबर है तो अगर इसमें मैं x की जगह 3 रख दूं तो ये 0 बना देगा। अगर मैं x की जगह 1 रख दूं तब भी 0 बना देगा। देखो, हल करने का मतलब ये है, जो हल होगा इसका मतलब है वो उस फैक्टर को 0 बना देगा।
अब ये देखो x की जगह कितना रखो 3, 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 3 प्लस 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 के 12 प्लस 3, ये 9 और 3 12 प्लस के ये माइनस का 12, तो कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 0। तो ये समीकरण का हल था, तो ये इसको 0 भी बना देगा। एक भी इसका हल है तो एक भी 0 बना देगा। देखो x की जगह हमने 1 का स्क्वायर माइनस 4 एकम 4 प्लस 3, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 में से 4 गए 0। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। तो बच्चों ये तो बाद की बात है, हमें बस केवल इतना याद रखना है, जो भी किसी सवाल के अगर किसी फैक्टर के द्विघात समीकरण के अगर हल है तो इसका मतलब वे हल उस गुणनखंड को 0 बना देंगे। ठीक है ना, उस क्वेश्चन को, ये चीज आपको याद रखनी है। कभी ऐसा सवाल आएगा, ठीक है, वो इस तरह का सवाल आता है। तो ये तो था हमारा गुणनखंड मेथड। अब मैं 2-3 क्वेश्चन तो मैं गुणनखंड मेथड से कराऊंगा, फिर मैं करा दूंगा श्रीधराचार्य सूत्र से। आपको जिससे भी कहा जाए उससे करना है। ठीक, तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या गिवन है, दूसरा आया था यूपी 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 2015 में आया था क्वेश्चन, और क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 60 बराबर 0। ठीक है, ये तो बच्चों मैंने ये बताया था कि अगर एक्स स्क्वायर हो माइनस इस 4 के मैं इस प्रकार फैक्टर करूंगा, इसको सेम रख लो, माइनस 60 बराबर 0। बस इसका खेल है। ये वाला तो कैसे आना चाहिए, गुणा करके आना चाहिए, और ये वाला जोड़ या घटा के, दोनों से नहीं, ये तो जोड़ के या घटा के। तो बच्चों मैंने बताया कि ये 60 कैसे आएगा और ये 4 कैसे आएगा। अपने मन में ऐसी गुणा सोचो कि जिनको दोनों को गुणा करें तो 60 आ जाए, और अगर मैं उनको जोड़ के देखूं या घटा के देखूं तो 4 आ जाए। देखो बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या का मतलब ये है ये घटा के आएगा। अब देखो 4 है तो 15 चौके 60 होता है, अगर मैं 15 4 करूंगा तो 19 हो जाएगा, जबकि यहाँ 4 है। अगर मैं 15 माइनस 4 करूंगा तो 11 हो जाएगा, जबकि यहाँ 4 है। तो इसका मतलब 15 और 4 तो हो नहीं सकते। अब हम कुछ और सोचते हैं, 30 दूनी 60 हो तो और भी ज्यादा हो जाएगा। मैं लेता हूँ 10 छीके 60, 10 छीके 60, 10 प्लस 6 करूंगा तो 16 हो जाएगा, जबकि अगर मैं 10 माइनस 6 करूंगा तो 4 आ जाएगा। तो मैं इसको इस 4 को किस प्रकार लिखूं, देखो 10 छीके 60 और 10 में से 6 गए, आपकी 4 बच जाएगी। अब मैंने ये बताया कि 2 पोस्ट बना ले करें, और 2 पोस्ट के लिए क्या करेंगे, एक तो x के साथ ये कर दो। अब देखो ये प्लस का 10 है, माइनस का साइन है तो ये माइनस का हो जाएगा, चिन्ह पलट जाएगा। माइनस का 6 था तो इसके साथ क्या कर देंगे, प्लस का 6 कर देंगे। बच्चों एक चीज याद रखो, अगर यहाँ पर आपका प्लस है तो जैसे चिन्ह कहेंगे ऐसे कैसे आ जाएगा। अगर ये प्लस होता है यहाँ, तो अगर ये प्लस है तो ये भी प्लस आ जाता है, ये माइनस है तो ये भी माइनस आ जाता। लेकिन अगर बार माइनस है तो इसका मतलब है कि यहाँ से क्या आएगा, माइनस चिन्ह पलट देगा, इसलिए बार आएगी। अब देखो मैंने क्या करा, यदि x माइनस 10 पहले से 0 के बराबर रख दो तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एक तो समीकरण का हल ये वाला हो जाएगा। दूसरा, और यदि x प्लस 6 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा। तो x बराबर माइनस 6 हो जाएगा, एक तो 10 और एक माइनस 6, तो दोनों हल हो जाएंगे इस समीकरण के। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, इसलिए समीकरण के हल, इसलिए समीकरण के हल क्या क्या हो गए, 10 तथा माइनस 6 होंगे। ये आंसर। ठीक है बच्चों, मेरे पास आपको बता देता हूँ डस्टर भी है, लेकिन डस्टर से इतना साफ नहीं मिटता, इसलिए मैं कपड़े का यूज करता हूँ। कपड़े से बहुत साफ मिटता है। ठीक है, ऐसा मत समझना कि यहाँ कपड़े से साफ किया जा रहा है। ठीक है, तो बच्चों अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है ये भी मैं बता देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन है आपका, इस प्रकार का सवाल मैंने कराया था। तीसरा क्या, 5वां क्वेश्चन है, बीच के क्वेश्चन आपको करने हैं ये। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, जब भी आपकी बुक मिलेगी तब इसको नोट करेंगे। 1/x² प्लस 3 बराबर 1/12। तो बच्चों मैंने बताया था अगर ये भी 1/9 ये भी 1/9 तो इनको दोनों को बराबर रख दो, या फिर x² प्लस 3 की 1 में गुणा करो
तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 ही हो जाएगा बराबर 12 जब भी बराबर हो तो कैंची गुणा हो जाता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 के एक में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 12 एकम 12। अब देखो एक्स स्क्वायर ये प्लस का 3 उधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर 12 में से 3 गए 9, इस 9 को क्या लिखूंगा मैं, इधर एक्स का स्क्वायर है तो 9 को लिख लेंगे 3 का स्क्वायर। अब बच्चों ने बताया था कि अगर इधर भी स्क्वायर हो इधर भी स्क्वायर हो तो एक्स बराबर कितना रख देते हैं हम, प्लस माइनस लगा के वाली संख्या लिख देते हैं। तो इसका मतलब है एक्स के दो मान संभव है, एक तो प्लस का 3 एक माइनस का 3। ठीक है, इसलिए समीकरण के हल क्या हो गए, समीकरण के हल क्या हो गए प्लस 3 और माइनस 3 होंगे, -3 होंगे। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन थे, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बच्चों में कौन से सवाल इससे कराऊंगा मैं, अब सारे के सारे सवाल इसी से ही कराऊंगा। देखो पहले तो मैं इससे पहले कुछ बता देता हूँ, कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ। अगर कहीं पर आपका अगर कहीं पर √3 लिखा हुआ है और यहाँ पे भी √3 है तो इसका मतलब √3 और √3 की गुणा क्या हो जाएगी, ये रूट हटा देगा 3 हो जाएगी। ठीक है, या फिर मैं इसको इस प्रकार भी लिख सकता हूँ √3 का स्क्वायर, इसको मैं इस प्रकार स्क्वायर से रूट कैंसिल तब भी 3 ही आएगा। ठीक है, अगर कहीं पे इस प्रकार हो कि √2√3 गुणा 2√3, या फिर इसको क्या करूंगा मैं 2 दूनी 4 गुणा, अब गुणा है यहाँ पे भी गुणा है यहाँ पे भी गुणा है तो सारे में गुणा है, √3 और √3 की गुणा 3 हो जाएगी तो 4 के 12 हो जाएगा। अब मैं इसको इस प्रकार भी लिख सकता हूँ 2√3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको, तो इसका मतलब क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4 के 3 में गुणा करेंगे 4 के 12 ही आ जाएगा। देखो सेम यही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के सवाल हमें यूज होएगा तो मैं आपको इसलिए पहले ही बता दिया। अब बच्चों में इससे कराऊंगा श्रीधराचार्य सूत्र से सारे के सारे सवाल। अब देखो मैं इसमें एक क्वेश्चन करा देता हूँ, ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, चलो मैं 7वां क्वेश्चन करा रहा हूँ, 6ठा क्वेश्चन खुद करना है आपको। 7वां क्वेश्चन क्या है, 6 + x माइनस का 2x² बराबर 0, इसको हल करना है। तो बच्चों एक तो हमारे पास होता है गुणनखंड मेथड और एक हमारे पास क्या होता है गुणनखंड विधि होती है, एक होता है हमारे पास श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र हमें ये वाला होता है, इसमें हमें किसके मान की जरूरत पड़ती है, b, a और c के मान की जरूरत पड़ती है ना। तो b, a और c का मान कैसे निकाल लेंगे, जो भी हमारा द्विघात का मानक समीकरण है उससे तुलना करा दो जो भी गिवन हो। तो मैं क्या करूंगा ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना कराने पर, सबसे पहले तुलना कराने पर। ठीक है, अब तुलना करें, यहाँ x² का गुणांक ये है, यहाँ ये वाला नहीं लेना 6, यहाँ x² का गुणांक देखना है। x² देखो पूरे में कहाँ है, x² का गुणांक 2 है तो 2 भी नहीं माइनस सहित लेना है, -2 लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ x का गुणांक कितना है b, यहाँ x का गुणांक जहां होता नहीं वहां पे कितना मानते हैं, 1 मानते हैं, b बराबर 1। c का मान 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सबसे पहले इन मानों को निकालो। फिर से बता देता हूँ, x² का गुणांक यहाँ पे 1, x² का गुणांक यहाँ -2 तो 1 का मान -2, यहाँ पे x का गुणांक b, यहाँ पे x का गुणांक था नहीं तो x की गुणा में हम 1 लिख सकते हैं, 2 नहीं लिख सकते, 3 नहीं लिख सकते, 1 लिख सकते हैं। तो b का मान 1, c का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों देखो द्विघात समीकरण हमारी x में है तो x के हल क्या हो जाएंगे, मैंने फॉर्मूला लगाया सूत्र क्या है, x बराबर -b + √b² - 4ac अपोन में 2a। देखो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि अगर माइनस की गुणा कर ले तो कितना हो जाएगा, प्लस की गुणा कर ले, प्लस की अगर गुणा कर ले तो भी प्लस। कहने का मतलब यह अगर एक जैसे चिन्ह की गुणा करेंगे तो आपका प्लस हो जाएगा, और अगर विपरीत चिन्ह की गुणा करेंगे, माइनस गुणा प्लस करेंगे तो माइनस होगा, प्लस गुणा माइनस करेंगे तो भी माइनस होगा। तो अगर हम माइनस प्लस विपरीत चिन्ह की गुणा करें तो माइनस होगा, और अगर हम एक जैसे चिन्ह की गुणा करें तो प्लस होगा। ठीक है,
देखो बच्चों, हमने ये सूत्र लगाया x बराबर मान रख दो माइनस तो था ही, b का मान कितना है 1, ये रख दिया प्लस माइनस, ये तो सूत्र का है माइनस b प्लस माइनस रूट, b का मान कितना है 1 माइनस 4 गुना a का मान कितना है, a का मान माइनस 2, माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे गुना आएगी, और c का मान कितना है 6 ठीक है, और बटे में कितना हो जाएगा 2a, a का मान कितना था माइनस 2, तो माइनस मैंने यहाँ पे लगा दिया क्योंकि ये पहले प्लस का 2 था और माइनस का 2 आया ये वाला, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे कहीं का चिन्ह हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे x बराबर माइनस 1 प्लस माइनस रूट 4 दूनी 8 और 6, 8 6 48 और 1 49, 49 भाव आके कितना हो जाएगा ये 7 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। x बराबर माइनस 1 प्लस माइनस ये 49 भाव आकर 7 हो जाएगा। देखो इस प्रकार होगा, 49 को मैं 7 गुना 7 लिख लूंगा, जिसका जोड़ा होगा वही बार आएगा क्योंकि करनी 2 थी तो बार आकर 7 हो जाएगा, और बटे में कितना था -4। अब देखो बच्चों, अब क्या करूंगा मैं, सबसे पहले तो मैं 2 मान आएंगे इसके क्योंकि द्विघात समीकरण है तो 2 मान आएंगे जैसे हमने इससे पहले वाले गुणनखंड में हल करे थे। तो पहले तो मैं क्या करूंगा पॉजिटिव चिन्ह लेने पर, पहले तो क्या लिखूं मैं पॉजिटिव चिन्ह लेने पर, ठीक है, पॉजिटिव चिन्ह लेने पर, तो पॉजिटिव चिन्ह लिया तो x का मान कितना -1 और प्लस का 7, केवल यहाँ का चिन्ह पलटेंगे बाकी सेम रखेंगे, बटे में -4। अब देखो x बराबर 7 में से 1 गए 6, 6 बटे 4 कितना हो जाएगा -1, 2 से काट दो, 2 थी 6 और 2 दूनी 4, तो माइनस का 3 बटे 2 हो गए, तो एक तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आएगा -3 बटे 2, एक तो आपका ही होगा। दूसरा मान क्या हो जाएगा, दूसरा मान यहाँ पर लिखेंगे हम निगेटिव चिन्ह लेने पर, निगेटिव चिन्ह लेने पर, निगेटिव चिन्ह लेने पर, तो निगेटिव चिन्ह लिया अगली बार हमने, अबकी बार निगेटिव चिन्ह लिया तो यहाँ से क्या हो गया, देखो निगेटिव चिन्ह लिया तो -1 तो सेम ही रहेगा, -1 और प्लस नहीं लेंगे आपकी बार -7 लेना है, -7 और बटे में -4, x बराबर -1 और -7 माइनस के 8 हो जाएगी, जुड़ के बटे में -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 दूनी 8, x का मान 2 हो जाएगा। तो इसके भी 2 अलग है, देखो एक तो ये और एक ये वाला, ठीक है बच्चों। आपके मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। आपको ये क्वेश्चन खुद लगा के देखने हैं बाकी के, ठीक है। और क्वेश्चन केवल 14 तक का करने हैं, 4.2 में क्वेश्चन जो करने हैं वे कहाँ तक का करने हैं, 14 तक, ठीक है। और वीडियो को पूरी देखें। अब देखो मैं इसको रफ कर देता हूं। अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे जो कि इसी पे ही आधारित है, श्रीधराचार्य सूत्र से ही हल करेंगे। देखो बच्चों क्वेश्चन लिया हमने 3x², क्वेश्चन 14 ही है, बीच के क्वेश्चन खुद ट्राई करके देख रहे हैं, जो नहीं होगा तो उसका आप टिक कर सकते हो, ठीक है, वरना इसको तो नोट करते जाके सभी। तो 14वां क्वेश्चन है 3x² -6 2√6 और यहाँ पे x और +2 बराबर 0, ठीक है। तो इसमें ये गिवन है, ये क्वेश्चन 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है, एक तो आया ये यूपी में 2010 में, फिर 2012 में आया हुआ है, ठीक है। यूपी 2010 और 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखो बच्चों अब क्या है इसमें, इसकी कैसे करो, सबसे पहले तुलना करा था श्रीधराचार्य सूत्र से। सबसे पहला मानक समीकरण से तुलना कराओगे कि ax² + bx + c बराबर 0। तुलना क्यों कराओगे, क्योंकि तुलना कराने से abc के मान निकल जाएंगे और abc के मान की हमें सूत्र में आवश्यकता होती है, ठीक है। तो देखो इसमें से तुलना कराने का, से तुलना कराने का, से सूत्र तो बाद में लिखेंगे। तो यहाँ x² का गुणांक a, यहाँ x² का गुणांक कितना था 3, यहाँ x का गुणांक कितना b, यहाँ x का गुणांक कितना 2√6 और किसके साथ, माइनस के साथ। c का मान कितना है यहाँ पे 2, c का मान कितना है यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। c का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब देखो बच्चों, अब हम यहाँ पे श्रीधराचार्य के सूत्र लगाओगे तो x का मान, अब हम सूत्र लिखेंगे, सूत्र x बराबर
माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, इससे हल करेंगे हम। x बराबर माइनस बी का मान कितना है, देखो ये b का मान है, सॉरी ये b का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 2 रूट 6, तो माइनस पहले से ही है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 2 रूट 6 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस रूट b का मान माइनस का 2 रूट 6 का स्क्वायर माइनस 4ac। a का मान कितना है 3, c का मान कितना है 2 और बटे में कितना हो जाएगा 2 गुणा a का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। x बराबर 2 रूट 6 प्लस माइनस रूट माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले शुरू में ही बताया था। 2 का वर्ग होता है आपका 4 और रूट 6 का वर्ग होता है 6, तो 4 6 24 हो जाएगा। 24 माइनस 4 के 12, 12 दूनी 24 और बटे में कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 दिए 6 हो जाएगा। तो देखो बच्चों 24 में से 24 जाकर 0, 0 का रूट 0 हो जाएगा, तो x बराबर 2 रूट 6 बटे 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ, इसमें हम प्लस माइनस नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे दोनों ही 0 हो गए, तो इसका केवल एक ही मान संभव है। एक मान कौन सा संभव है, x बराबर 2 रूट 6। अभी मैंने बताया कि अगर कहीं पर रूट 2 गुणा रूट 2 लिख रहा हो तो मैं इसको 2 लिख देता हूँ, अगर कहीं पर 2 लिख रहा हो तो मैं इसको ही लिख सकता हूँ, अगर कहीं पे 6 लिख रहा हो तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, रूट 6 गुणा रूट 6 बिल्कुल लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों का रूट कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे नीचे वाले को मैं किस प्रकार लिखूंगा, रूट 6 गुणा रूट 6, इससे कैंसिल कितना आ जाएगा 2 बटे रूट 6 आ जाएगा। इसलिए समीकरण के हल, इसलिए समीकरण के हल क्या हो गए, x बराबर केवल एक ही मान संभव है 2 बटे रूट 6 हो गए। ठीक है, दोनों ही मान लिए आएंगे। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। बच्चों अगर आपके पास अपना मोबाइल है खुद का तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और आप इसको होमवर्क को साथ के साथ करते रहे। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी कॉपी में तक कर लेंगे, आपके पास सभी के घर में मोबाइल है, लगभग ये मान के चलो हर एक घर में आजकल एंड्रॉयड फ़ोन है और सबके घर में रिचार्ज भी रहता है। और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं कि आपको जब भी स्कूल खुलेगा, जब भी बुलाया जाएगा तो तुरंत कॉपी चेक होगी, और आप सभी जानते हो कि इसका पनिशमेंट भी दिया जाएगा और पनिशमेंट खुद समीर सर देंगे। ठीक है, शुक्रिया।